वेलकम टू यादव एकेडमी। और जो चैप्टर हम कर रहे थे वो कर रहे थे प्रतिशत। तो प्रतिशतता वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, परसेंटेज। और इस चैप्टर के 96 क्वेश्चंस हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे और इसके बाद वाले क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो 2019 का एडिशन है। तो किताब 2019 का एडिशन है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 97 वाला क्वेश्चन है। यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम पैटर्न से हैं और सारे के सारे हमारे एक ही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 97 वाले क्वेश्चन में कहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी थे वो 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और इसके बाद 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है वो हमें निकालना है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक ही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे हमारे। जब भी वो पूछे उत्तीर्ण का प्रतिशत, अगर उत्तीर्ण का अगर प्रतिशत पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो हमारे वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमेशा 100% तो रहते ही है हर एक चीज़। इसके बाद जो सब्जेक्ट दिए हैं, जितने भी विषय दिए हैं उनमें जितने भी फेल हुए, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी में दिए तो यहाँ पे मायने घटा देंगे कौन सा अंग्रेजी वाला प्रतिशत, अंग्रेजी में जितने फेल हुए। और इसके बाद गणित में जितने फेल हुए वो हटा देंगे तो गणित के। और साथ में जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए होंगे उन्हें घटा देंगे तो हमारे बचेंगे, उन्हें जोड़ देंगे तो ये हमारे बचेंगे उत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाएंगे टोटल। जैसे इस वाले सवाल में दिया है तो 100 माइनस जो अंग्रेजी के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, अनुत्तीर्ण हटा देंगे अंग्रेजी के तो 52%। और इसके बाद जो गणित में अनुत्तीर्ण है वो हमारे 42%। जब हमने असल में इसमें क्या होता है, जब इसमें हमने अंग्रेजी के और अब गणित के हैं, इन 52% में 17% वो भी हैं। ये जो 52% व्यक्ति हैं इनमें 17% वो भी हैं जो गणित में पास हैं और इन 42 में भी 17 वो हैं जो गणित में फेल हैं। जो गणित के 42% में वो हैं जो अंग्रेजी में फेल हैं और अंग्रेजी में भी वो हैं जो गणित में फेल हैं। इसलिए क्या ये दो बार जुड़ गए 17 दोनों जगह, तो इसलिए हम क्या 17 जोड़ देंगे। दो बार घटा दिया तो इसे एक बार जोड़ देंगे ताकि ये क्या हो जाए, हमारे उत्तीर्ण का निकल आएगा कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब इन सबको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23%। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में दिया है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या होगी, जो प्रतिशत होगा, वो बराबर हो जाएगा 100 माइनस अनुत्तीर्ण हुए गणित में 19 और अंग्रेजी में हुए 10, तो 19 घटा देंगे 10 घटा देंगे। और जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए वो है 7%, तो जो दोनों में होंगे उन्हें हम जोड़ देंगे तो ये आ गया। जोड़ देंगे तो ये 107, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों हमारे घट जाएंगे तो माइनस का 29। तो 107 में से 29 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 78%। ये आ गया तो इसका हमारा हो जाएगा 78%। इसके बाद अब 99 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि एक विद्यार्थी में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, एक विद्यालय में 85% गणित में और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। जो 150 व्यक्ति हैं वो हुए दोनों में उत्तीर्ण। अब उन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं होगा, यानी कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो दोनों के दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ हो। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। छात्र कुल कितने हैं वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम उत्तीर्ण व्यक्तियों का प्रतिशत निकाल लेंगे।
उत्तीर्ण, जो उत्तीर्ण व्यक्तियों का प्रतिशत है वो निकालेंगे। तो 100% तो रहते हैं। अब एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, लेकिन हमें घटाने कौन से हैं, अनुत्तीर्ण वाले। तो जब 90% पास हो गए तो जो फेल होंगे वो 10% होंगे, तो 10% में से घटा देंगे। इसके बाद 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो ये 15% गणित में फेल हुए होंगे, तो इसमें से 15 घटा देंगे। और जो दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में कोई भी फेल नहीं हुआ, तो इसमें क्या कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो ये 100 माइनस का, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 25 हो जाएगा, तो ये आ गया 75%। तो जो उत्तीर्ण छात्र हैं हमारे वो हैं 75%। और वो कह रहा है 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो जो दोनों में उत्तीर्ण छात्र हैं वो हमारे 75% हैं। जो 75% दिया है वो दिया है हमें 150, तो माना हमने, मान लिया। जो कुल छात्र हैं हमारे वो x हैं, तो x का 75% उत्तीर्ण हुए, 75% उत्तीर्ण हुए, तो ये कितने के बराबर दिया हमें 150, क्योंकि 150 छात्र पास हुए। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये 25 थी 75 और 25 चौको 100, तो x बराबर में हमारा आ जाएगा 150 गुणा 4/3। ये कट जाएगा 50 बार, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 200। तो जो कुल छात्रों की संख्या है वो है 200। इसके बाद इस सवाल में दिया है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मान लिया जो कुल अभ्यर्थी हैं वो x है, कुल अभ्यर्थी हमने x मान लिया। अब जो उत्तीर्ण का प्रतिशत है वो निकाल लेंगे सबसे पहले। तो उत्तीर्ण के प्रतिशत के लिए इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास हुए, तो इंग्लिश में 30% फेल होंगे और गणित में 20% फेल होंगे। तो टोटल परसेंट होता है 100, 30% और ये 20% घटा देंगे, और 10% दोनों में फेल हो गए तो 10% जोड़ देंगे। जो दोनों में फेल होंगे उन्हें जोड़ देंगे और एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग है उन्हें घटा देंगे। तो ये 110 ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों घट जाएंगे, माइनस का 50, तो ये आ जाएगा हमारा 60%। तो 60% अभ्यर्थी हैं वो फेल हो पास हैं, तो जो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो 60% हैं। और यहाँ पे हमें दिया है जो दोनों विषयों में पास होने वाले हैं वो हैं 144। तो x का जो 60% है, जो कुल विद्यार्थी हैं उनका जो 60% है वो दिया है हमें 144 के बराबर। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 144 गुणा 10/6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो ये आ गया हमारा 240। यानी कि जो कुल अभ्यर्थी हैं वो निकल आएंगे हमारे 240। अब इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। यानी कि जो पास होने उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत वो निकालेंगे, तो ये 100 माइनस जो फेल हुए, तो गणित में 34% फेल हुए घटा देंगे, इंग्लिश में 42% फेल हुए तो ये भी घटा देंगे, और जो दोनों में फेल हुए वो हुए 20%, तो ये जोड़ देंगे। जो दोनों का रहता है उसे जोड़ देते और अलग अलग का घटा देते, जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 माइनस का 76। तो 120 में से 76 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44%। तो 44% छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। अब इस क्वेश्चन में दिया है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए, तो कितने अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए वो निकालने हैं। यानी कि हमें
उत्तीर्ण छात्र चाहिए, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। टोटल प्रतिशत होता है 100, इसमें से हम उनका प्रतिशत घटा देंगे जो फेल हुए। तो फेल हमारे कौन कौन से हुए? गणित में हुए 52%, हिंदी में हुए 52%, अंग्रेजी में हुए 42%, और जो दोनों में फेल हुए वो 17%। तो इसे 17% को जोड़ देंगे। असल में उत्तीर्ण का निकालते कैसे हैं? हर एक चीज़ का परसेंट तो 100 रहता है, इसमें से हमने कौन से घटा दिए? जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं, जो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो घटा देते। अब इसमें अनुत्तीर्ण में क्या है कि ये 52% है, ये जोड़ दिया, और ये 42% अंग्रेजी में फेल हुए, ये जोड़ दिया। इसमें ये 17% है, ये दोनों में फेल हुए, यानी कि ये 17% छात्र इसमें भी इंक्लूड रहते और इसमें भी इंक्लूड रहते, दोनों में रहते, और इन्हें हमने 2 बार घटा दिया, तो इसे हमें सिर्फ 1 बार घटाना चाहिए, तो इसमें हम 17 और जोड़ देते, इसलिए करते। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 117 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 94। अब घटा लेंगे तो ये घटाने पे हमारा आ जाएगा 23%। तो कुल 23% विद्यार्थी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। अब 103 वाले क्वेश्चन में कह रहा है 40% लोग एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% लोग वाई, और 10% जो लोग हैं वो दोनों पढ़ते हैं। तो इसमें से कितने प्रतिशत लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो वो व्यक्ति निकाल लेंगे हम जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले होंगे, उनका जो प्रतिशत होगा वो होगा 100 माइनस का जो पढ़ने वाले समाचार पत्र होंगे। तो पढ़ने वालों में कौन है? 40% लोग एक समाचार पत्र पढ़ रहा है तो 40 जोड़ घटा देंगे। 50% वाई पढ़ रहा है तो 50% भी घटा देंगे, और जो 10% हैं वो दोनों पढ़ते हैं तो इसमें 10% जोड़ देंगे। जो अलग अलग रहते उन्हें घटा देते, जो दोनों पढ़ते उन्हें जोड़ देते। तो ये हो जाएगा हमारा 110 माइनस का 90, तो इसका आ जाएगा हमारा 20%, यानी कि 20% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। इसके बाद 104 वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेल्युलर फ़ोन पाया गया, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, और 25% के पास दोनों थे। तो अब उसने कहा तो वह लोगों का प्रतिशत जिनके पास सेल्युलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, वो निकालने हैं जिनके पास सेल्युलर फ़ोन हो, पर्सनल कंप्यूटर हो या फिर दोनों हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये इसमें क्या दिया? 30% लोग सेल्युलर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो निकाल लेंगे जो कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जो दोनों में कुछ भी यूज़ नहीं करते, दोनों इस्तेमाल नहीं करते, उनका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो उनके प्रतिशत के लिए क्या ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस इस्तेमाल क्या करते? 30% लोग सेल्युलर टेलीफोन यूज़ करते तो 30% घटा देंगे। 75% लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो 75% घटा देंगे, और जो दोनों यूज़ करते हैं वो 25%, तो इस 25% को हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 125 माइनस ये हो जाएगा 105, तो ये आ गया हमारा 20%, यानी कि 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों यूज़ नहीं करते। तो जो 20% हैं वो दोनों यूज़ नहीं करते, तो जो दोनों यूज़ करते हैं यानी कि सेलुलर फ़ोन भी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, उनका प्रतिशत आ जाएगा 100 माइनस का 20, तो ये आ जाएगा 80%। जब 20% लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते तो बाकी जो 80% बचेंगे वो दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे या दोनों में से कोई एक, तो ये आ जाएगा हमारा 80%। इसके बाद अब 105वें क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग तरीके के हैं, पिछले वाले क्वेश्चन सारे एक से थे, अब यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व शुरू होंगे वो थोड़े दूसरे मेथड से करेंगे सॉल्व।
इसमें कहा है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। उसने क्या कहा, परीक्षा में जितने अधिकतम अंक थे उनसे 20% प्राप्त किए तो 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसके बाद दूसरा छात्र था, उसने अधिकतम अंकों से 30% अंक मिले और वो 20 अंक अधिक पाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए अधिकतम अंक, क्योंकि जब हमें अधिकतम अंक प्राप्त पता कर लेंगे उसी के बाद कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पता करेंगे अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक के लिए हमने मान लिया x, जो माना अधिकतम अंक है वो है हमारे x। अब वो क्या कह रहा है, 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए वो क्या है, अधिकतम अंकों के 20%। यानी कि जब उसने अधिकतम अंकों का 20% अंक हासिल किए तो भी वो कितने वो अंकों से फेल हो गया, 5 अंकों से। यानी कि उसके पास अगर 5 अंक और होते तो वो पास हो जाता। तो उसके उत्तीर्ण अंक आ जाएंगे एक्स का 20% प्लस का 5 अंक, प्रतिशत हटा देंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे उत्तीर्ण होने के लिए। और दूसरी बात उसने क्या कही, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% मिलते हैं, यानी कि ये भी उत्तीर्ण होने के लिए अगर हम अंक निकालें, उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक निकालेंगे यहाँ से, वो क्या कह रहा है, जब उसे 30% अंक मिले, यानी कि उसे x का 30% अंक मिले तो उत्तीर्ण से बाद 20 अधिक पाता है। यानी कि ये कितने 20 अधिक हो गए, तो इसमें से हम क्या 20 घटा देंगे, उसे 20 अंक ज़्यादा मिल गए तो 20 घटा देंगे तो ये हमारे क्या उत्तीर्ण होने के अंक आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे उत्तीर्ण होने के अंक। इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, बराबर रख देंगे तो ये आ जाएगा x का 20% और प्लस 5, ये बराबर में हो जाएगा x का 30% और माइनस का 20। इस 20 को यहाँ पे ले आएंगे और इस पूरे के पूरे को यहाँ पे ले आएंगे, या फिर तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस का 5, इस पूरे को उठा के ले गए, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये है x का 30/100 माइनस ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा माइनस का x का 20/100। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये दोनों जोड़ दिए, ये आ गया हमारा 25, ये हो गया 3x/10, ये हो गया 2x/10। ये 25 एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 250 बराबर 3x में से 2x घट जाएगा तो ये बचेगा x। तो ये आ गया हमारा 250। तो जो अधिकतम अंक चाहिए थे वो निकला है हमारे 250। अब उसने हमसे लेकिन पूछा क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले उत्तीर्ण होने के लिए अंक निकाल लेंगे। तो जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए तो वो इन दोनों में से किसी एक में भी मान रख देंगे x का। तो हमने ये वाला ले लिया, तो ये है हमारा x का 20% और प्लस का 5। तो x है हमारा 250, तो 250 का 20% और प्लस का 5। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, तो 50 और प्लस का 5, ये आ गया हमारा 55 अंक। यानी कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 55 अंक, लेकिन हमसे वो पूछ रहा है प्रतिशत में। तो उत्तीर्ण जो प्रतिशत होगा, उत्तीर्ण होने के लिए जो प्रतिशत चाहिए वो निकाल लेंगे। तो प्रतिशत जब भी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ते, उत्तीर्ण का प्रतिशत है तो उत्तीर्ण अंक गुणा 100 बटे अधिकतम अंक। तो उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 55 अंक गुणा 100 बटे जो अधिकतम अंक है वो निकले थे हमारे 250। तो ये कट गया, ये 2 से, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से 11 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 11 दूनी 22%। यानी कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक चाहिए वो चाहिए उसे 22%।
अब 106 वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहा है प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। इसमें क्या कहा, जो टोटल क्वेश्चन हैं वो 80 है, हर एक क्वेश्चन एक अंक का है, और जो पहले 40 क्वेश्चन थे उसमें से उसने कितने 65% के सही जवाब दिए, और जो पूरी परीक्षा में उसे 75% अंक लाने के लिए शेष 40 में से कितने सही जवाब देने होंगे, कितने प्रतिशत का सही जवाब देना होगा, वो हमें निकालना है। तो निकाल लेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो 80 क्वेश्चंस हैं। अब इन 80 क्वेश्चंस में से वो क्या कह रहा है, जो पहले 40 क्वेश्चन है, अर्पिता ने पहले 40 क्वेश्चन, जो पहले 40 क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने 65% के सही उत्तर दिए। ये जो 40 क्वेश्चन है इनमें से उसने कितने 65% के सही आंसर दिए, यानी कि जो क्वेश्चन थे इसके 65% के सही आंसर दिए। तो पहले तो हम इसका 65% निकाल लेंगे, तो ये 13, यानी कि उसने कुल 26 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए। तो जो पहला वाला था उसमें से उसने क्या किया, 26 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, तो 26 क्वेश्चन उसने क्या किए, करेक्ट किए। अब जो पूरी परीक्षा में उसे चाहिए 75% अंक। जब 75% अंक चाहिए, अंक प्राप्त करने के लिए टोटल क्वेश्चन से 80, उसे 75% अंक चाहिए, तो यानी कि उसे इसका 75% क्वेश्चन के आंसर राइट करने होंगे, सही करने होंगे। तो 75% निकाल लेंगे इसका, 25 थी 75 और 25 चौको 100, तो ये 20 बार में कट गया, तो ये आ गया 60, यानी कि 60 सवालों के उसे सही जवाब देने होंगे। तो 60 क्वेश्चंस के उसे सही जवाब करने होंगे। जो पहले 40 क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चन में से उसने क्या किया, 26 सही कर दिए, यानी कि 60 उसे सही करने हैं टोटल, उसमें से उसने 26 सही कर दिए। तो अभी उसे दूसरे 40 में से कितने 34 क्वेश्चंस सही करने हैं, यानी कि जो अगले 40 हैं, जो बाकी के दूसरे हिस्से के 40 हैं, उसमें से उसे 34 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, यानी कि इसमें से कितने 34 क्वेश्चंस सही करने हैं। 34 क्वेश्चन सही करने हैं, तो इसमें से क्या हमें सही का प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन है 34 और टोटल क्वेश्चन है 40, तो 34 गुणा 100/40, ये एक 0 से एक कट गया, ये 5 और ये 17, 17 पर 85, तो ये आ जाएगा 85%, यानी कि 85% उसे सही सॉल्व करने होंगे। तो इसमें 85% है नहीं, तो इसमें से आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल में दिया है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, और एक जो अन्य प्रत्याशी है वो 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने अधिकतम अंक मान लिए कि x है। अब अधिकतम अंक निकालने के लिए इसमें क्या दिया है कि एक प्रत्याशी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए वो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम उत्तीर्ण होने के लिए अंक, तो उसे कितने 20% चाहिए, तो ये हो जाएगा x का 20%। 20% होने के बाद वो कितने 30 अंक से फेल हो जा रहा है, यानी कि उसे 30 अंक और चाहिए थे तो वो पास हो जाता। इसी तरीके से उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए वो निकाल लेंगे, तो वो दूसरे वाले के लिए भी निकाल लेंगे। उसमें क्या है, इसके 32%, तो ये x का 32% मिला, तो उसके अंक कितने आ गए 42 ज़्यादा, तो इसमें से 42 घटा देंगे, तो ये दोनों के उत्तीर्ण होने के आ जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x का 20% और प्लस में 30, ये हमारा बराबर हो जाएगा x के 32% माइनस का 42। तो इसे हम इस तरफ ले आएंगे, इस 42 को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस का 42 बराबर में ये हो जाएगा x का 32% माइनस का x का 20%।
सबसे पहले प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ गया, ये प्रतिशत हटाया, इसके नीचे भी 100 आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 70, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। ये हो जाएगा x, इसका एलसीएम आएगा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 32x माइनस का 20x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 गुणा 100 बराबर, इन दोनों को घटा देंगे तो ये घटाने पे आ गया हमारा 12x। ये 72 हो जाएगा, 30 और 42 72 हो जाएगा। 72 गुणा 100, तो ये 12 से 72 कट जाएगा 6 बार में, तो ये आ गया 600 बराबर x। तो जो अधिकतम अंक चाहिए वो आ जाएंगे हमारे 600। अधिकतम अंक आ गए हमारे 600। अब इसके बाद उत्तीर्ण होने के लिए अंक निकाल लेंगे। तो जो उत्तीर्ण अंक हैं, उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए वो हमारे हैं x का 20% और प्लस 30। तो x का 20% और प्लस 30, तो x है हमारा 600, 600 का 20% निकाल लेंगे और प्लस में 30। ये एक 0 से 1 कट गया, एक 0 से 1 कट गया, तो ये आ गया हमारा 120 प्लस का 30, तो ये आ गया 150। तो उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक चाहिए। अब लेकिन उसने हमसे पूछा है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, हमें निकालना है अंकों का प्रतिशत। तो जो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे वो निकाल लेंगे। अंक हैं 150 गुणा 100 बटे जो टोटल अंक हैं वो हैं हमारे 600। काट देंगे, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि 25%। तो उसे 25% अंक चाहिए, 25% में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो अंकों का प्रतिशत है वो है हमारा 25%। अब इस क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक परीक्षा की किसी प्रत्याशी में 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक क्या है वो हमें निकालने हैं। तो इसके लिए भी वही अधिकतम अंक पहले तो हमने मान लिया। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले तो हमने अधिकतम अंक मान लिया कि अधिकतम अंक है x। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक हैं वो निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, जो पहला प्रत्याशी है उसने 30% अंक प्राप्त किए, तो उसने x का 30% हासिल किया और 6 अंक से फेल हो गया, यानी कि उसे 6 अंक और चाहिए थे। और जो दूसरा वाला था उत्तीर्ण होने के लिए अंक, जो दूसरा वाला था उसने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए, यानी कि उसने x का 40% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंक अधिक आए। तो उसके कितने, 6, उसके 6 अंक अधिक आए, तो उसमें से क्या हम 6 घटा देंगे, तो ये आ गया। अब ये दोनों अंक क्या बराबर हैं, तो इन्हें बराबर रख लेंगे। तो ये x का 30% प्लस 6 और बराबर में है ये x का 40% माइनस का 6। ऐसे 6 को यहाँ पे लिया, ऐसे यहाँ पे ले गए, तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 6 बराबर में x का 40% माइनस x का 30%। प्रतिशत हटा देंगे, नीचे 100 आ गया, इसमें भी हटा देंगे, नीचे 100 आ गया। तो ये हो गया 6 प्लस का 6 बराबर, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। ये हो गया 40x माइनस का 30x, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 100 बराबर में 10x। ये कट गया, तो x बराबर में आ गया हमारा 120। तो ये x का आ गया, x यानी कि अधिकतम अंक आ गया हमारा 120। तो ये तो रहता है पूरा मेथड, पूरा तरीके से सॉल्व करना। अगर इसे ट्रिक से सॉल्व करना है तो उसके हिसाब से भी अपन कर सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा यही रहता है, बस
उसमें डायरेक्ट ही अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए ऐसे बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें अगर अधिकतम अंक चाहिए, अधिकतम अंक, अगर अधिकतम अंक निकालने हैं तो सबसे पहले एक तो अंकों का प्रतिशत दिया होगा, तो इसमें क्या अंकों का प्रतिशत है 30, एक ने 30% प्राप्त किया, दूसरे ने किया 40% प्राप्त। अब एक है 6 अंकों से फेल हो गया और दूसरा 6 अंकों से अधिक मिले। चलिए तो इससे देखते हैं इसके लिए क्या करना है। ये 6 अंक से फेल हुआ और इसे 6 अंक अधिक मिले। तो जैसे जब भी अपोजिट दिया हो, जैसे 6 अंक से एक को अधिक मिले, एक को कम मिले, अगर एक को अधिक मिले और एक को कम मिले तो इन दोनों को हमेशा जोड़ देंगे। तो ये 6 प्लस का 6 हो जाएगा, गुणा 100% के लिए हमेशा 100 यूज़ करेंगे, बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर। ये है हमारा 30%, ये है हमारा 40%। तो इसमें क्या 40 और 30% का अंतर, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 100 बटे 10 निकल आएगा। इससे आ जाएगा हमारा 120। तो जो अधिकतम अंक है वो एक तो इसी से निकाल सकते। और अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये 6 अंकों से फेल हो जाए और अगर ये भी 6 अंकों से फेल हो जाता तो यहाँ पे प्लस के बदले माइनस साइन यूज़ करते। अगर वो कहें कि जो पहला वाला है उसके भी कम अंक आए उत्तीर्ण होने के लिए, कम अंक आए या फिर फेल हो गया मान लो, और जो दूसरा वाला है अगर वो भी फेल हो गया, तो इन दोनों को फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी अपन ने जोड़ दिया, फिर जोड़ते नहीं, इसे घटाते, और यहाँ पे जो प्रतिशतों का अंतर है वो हमेशा हम घटाएंगे। ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरविंद को 45% मिले और वो 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता थी? जो हमारे अधिकतम अंक आएंगे वो या तो उसी तरीके से कर सकते, पूरा मेथड जो अभी तक मैंने आपको पिछली खाली 4-5 क्वेश्चंस में बताया है, या फिर अगर ट्रिक यूज़ करोगे तो उसके लिए क्या है, इसमें क्या है 24 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा और दूसरा वाला 26 अंकों से उत्तीर्ण होगा, यानी कि दोनों अपोजिट है तो दोनों के मार्क्स जोड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 24 प्लस का 26 गुणा 100 और जो भाग दे देंगे वो इनके प्रतिशतों का अंतर। तो ये है 20%, ये 45%, तो ये 45 माइनस का 20 हो जाएगा। जोड़ देंगे इन दोनों को, तो ये आ गया 50 गुणा 100 बटे 25, तो ये 25 दूनी 50, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200। तो जो अधिकतम अंक चाहिए वो निकल आए हमारे 200 अंक। अब उसने पूछा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो उत्तीर्ण के लिए उत्तीर्ण अंक निकाल लेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए, कुल अंक है हमारे 200, वो क्या कह रहा है 20% अंक मिलने पर वो 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो जब 200 का उसे 20% अंक मिले तो भी वो कितने 24 अंक से फेल हो गया, तो उसमें क्या 24 अंक और मिल जाती तो वो पास हो जाता। तो 24 जोड़ देंगे, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये हो गया हमारा 40 प्लस का 24 यानी कि 64 अंक। तो उसे 64 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब उसने पूछा है लेकिन हमसे उत्तीर्ण का प्रतिशत, तो उत्तीर्ण के प्रतिशत के लिए अंक हैं 64 गुणा 100 बटे जो कुल अंक हैं अधिकतम अंक वो है हमारे 200, तो 200 से भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 32 बार, तो यानी कि 32%। तो जो उसे उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए वो आ जाएगा हमारा 32%। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक मिले। तो पास होने के नियत अंक हैं वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे अधिकतम अंक निकाल लेंगे।
या तो पूरा सॉल्व करके करो या फिर डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करोगे तो उससे भी हो जाएगा। ट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, एक 12 अंकों से फेल हो गया और दूसरा 28 अंकों से पास हो गया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12 प्लस का 28 और गुणे 100, और जो प्रतिशतों का अंतर है वो आ जाएगा हमारा 40 माइनस का 30, जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 40 गुणे 100 बटे 10, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये आ गया हमारा 400 अंक। तो जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक हैं, पास होने के लिए नियत अंक, वो निकाल लेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए अंक वो निकाल लेंगे, तो क्या है, जब उसे 30% मिल रहे हैं, अंक है 400, 400 का 30%, तो वो कितने 12 अंकों से फेल हो जा रहा है, तो उससे में 12 जोड़ देंगे, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 4 3 12 यानी कि 120 प्लस का 12, तो ये आ गया हमारा 132 अंक, यानी कि 132 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।